Hello everyone, welcome you back to another session with interaction with a topper. With us today is Priyanshu. And Priyanshu, congratulations first Thank of you, all sir. for the rank that you have got. And I'm sure miles to go before you sleep. Priyanshu has been very close to me during the interview time Yes, sir. because he was one of the candidate who every time impressed when it comes to the interview hall. And I think that has worked wonderfully for you Yes, sir. in the UPSC exam itself, right? Yes, sir. So प्रियांशु कैसा रहा रिएक्शन कैसा था जब रैंक देखा? सर ये था कि पहले कि ठीक है, मतलब अच्छा है, हो गया, ये हो गया, बट ये लग रहा था कि शायद अभी स्कोप है. बट मेजर हैप्पीनेस जब मार्कशीट आई, उसमें स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं थे, उसमें ये आए थे कि मेंस में कितना, इंटरव्यू में कितना है. राइट. तो जब देखा इंटरव्यू में 190, तो लगा चलो बॉल पे छक्का पड़ गया है. सो मतलब मेरा इंटरव्यू सर, एज यू नो वेरी वेल, इट वाज इन अ 10 days गैप, सो आई डोंट हैव मच टाइम. तो आपने पता है मेरा कितना बेकार इंटरव्यू गया था, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा. बट यू गिव मी कॉन्फिडेंस कि एक बॉल है, उस पर छक्का मारना है, और उसी कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू बोर्ड पे गया. तो वो क्वेश्चन पूछे तो मैंने कहा यार नहीं, ये वो वाली बॉल नहीं है, इसे डॉज करना है या इस पे मारना है. और शायद वही सा डिफरेंस बनाया, एंड आई वाज इनटू द लिस्ट. Yes. बट येस, आई नो व्हाट वाज माय वीकनेस फ्रॉम द लास्ट. आई गॉट अ गुड शॉट एनालिसिस नाउ, और अगले वाले अटेम्प्ट के लिए आई विल बी मोर फोकस नाउ सर. बिकॉज अभी स्कोप बहुत ज्यादा दिख रहा है ना कि हाँ, हम सर. कहाँ पे कितना मार्क खींच सकते हैं, बिल्कुल, राइट? सर. सो थोड़ा कैलकुलेटेड प्रिपरेशन करेंगे तो आगे चला जाएगा. Yes, सो द sir. पॉइंट इज व्हेन यू लुक फॉर रैंक रिवीजन, ये लॉजिकल एनालिसिस अपने सामने होना बहुत जरूरी है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ हैं और मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ हैं. Yes, sir. अच्छा प्रियांशु, जस्ट टेल मी समथिंग लाइक जैसे यू हैव क्लिक दिस रैंक इन योर वेरी थर्ड अटेम्प्ट, Yes, यू sir. हैव रिटन अ मेंस अर्लियर आल्सो. तो अगर मैं लास्ट ईयर का अटेम्प्ट देखूं और इस साल का अटेम्प्ट देखूं, व्हाट वाज दैट डिफरेंशियल थिंग यू डिड जो काम आ गई? सर ओवर थिंकिंग स्टॉप करा. सबसे पहला क्या था कि आई थॉट कि आई वॉज नॉट गिविंग फोकस ऑन माई मेंटल हेल्थ. तो मेरा फोकस ये था कि यूपीएससी है तो बहुत ही बड़ी चीज़ है. आई वॉज मेकिंग दिस एग्ज़ाम मोर देन माई लाइफ. तो सब कुछ छोड़ के बस पढ़ ही रहा था, और बाद में समझ आया कि सिर्फ पढ़ना नहीं होता लाइफ में. तो इस अटेम्प्ट में बहुत काम रहा. पहले तो मटेरियल कंसाइज करें, इन्फोडेमिक से बचा. जितना सारा मटेरियल देख रहा था उतना ही बीपी बढ़ रहा था, मार्क्स नहीं बढ़ रहे थे. तो पहले बीपी फ्लक्चुएशन बंद करा, मटेरियल कंसाइज करे. सबसे बड़ी चीज़ राइटिंग स्टार्ट करी कि भाई लिखना है पेपर में. बाकी सब सेकेंडरी, पेपर में लिख के तो आना ही है. राइट. तो प्रैक्टिस स्टार्ट करी, आंसर्स लिखने चालू करे, और कोशिश ये करा कि पेपर कंप्लीट पे फोकस करूँ. सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार ओवर थिंकिंग नहीं करी. इस बार ये था कि भाई चलो जो भी होगा सो होगा. आई यूज टू टेल, मतलब हम मथुरा से हैं तो ये बोला जाता है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है. तो भगवान अगर चाहेंगे तो भेज देंगे, वरना अपने पास रख ही लेंगे. तो आई थॉट कि गोल्ड तो दोनों हाथों में ही है. तो बिल्कुल काम होके पेपर दिया, और सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दिया. ग्रेट. आई थिंक अल्टीमेटली शायद वही करना होता है, राइट? अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी, अभी जैसे बहुत लोग जो हैं, प्रीलिम्स सबसे बड़ा फिल्टर माना जाता है, लाखों लोग लिखते हैं, कुछ ही लोग क्वालिफाई करते हैं. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में एक्चुअली आपको वो स्कोप देती हैं कि आपसे वो पेपर क्लियर हो, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक देती हैं कि आपसे पेपर क्लियर नहीं होगा? तो अगर उस पर थोड़ा सा फोकस डालें कि बच्चे क्या करें या क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स जो हम बोलते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? सर प्रीलिम्स मेरे लिए सबसे बेस्ट रोलर कोस्टर रहा है. फर्स्ट अटेम्प्ट प्री क्लियर, सेकंड अटेम्प्ट प्री नहीं निकला, थर्ड में अब यहाँ. तो आई वॉज नॉट अ रोलर कोस्टर. तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये आया कि प्रीलिम्स में ओवर थिंकिंग तो नहीं करना है. ऐसा नहीं सोच लो कि ऑप्शन अगर यूपीएससी ने लिखा है तो बहुत बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार यूपीएससी ने डाला है तो ऑप्शन में कोई तो बात है. तो मैं इंट्यूशंस पे बिलीव कम था मेरा, बट एक्चुअली इंट्यूशंस का गेम है प्री मेरे अकॉर्डिंग. और प्रीलिम्स को मैंने सर एज अ मैथमेटिक्स देखा था. मैंने ये मतलब, आप इफ आई शो यू माई कॉपीज यू विल सी कि मेरे प्रीलिम्स के पेपर के पीछे ग्राफ बने रहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं. आई नो कि मेरे को अराउंड 90s to 100 मार्क्स स्कोर करना है. 30 क्वेश्चंस आई नो कि आई विल बी वेरी श्योर, एंड आई गॉट 60 देयर. उसके बाद जो बचता है फिर मेरे को मैथ्स प्रोबेबिलिटी लगाता हूँ कि कितना प्रोबेबिलिटी किया है. तो पेपर में जब मैं मैट्रिक्स कर लेता हूँ तो मेरे को ये अश्योरेंस हो जाता है कि पेपर में कितना रिस्क लेना और क्या है. और सर प्रीलिम्स में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है ना, कभी इस अप्रोच के साथ मत जाओ कि यार बहुत टफ है. आपको बहुत कामनेस से जाना है, क्योंकि वो एक एमसीक्यूज है, आंसर सामने ही है. आपको बस ये समझ आना है कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है. राइट.
तो एक उसको फोकस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रीलिम्स के टाइम ना रिलैक्स एटीट्यूड में रहना स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स से पहले अगर आप ओवरबर्डन्ड है, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादा ट्रेंड ये है कि लोग एंशियंट हिस्ट्री और जो टफेस्ट पोर्शन है वो कुछ टाइम पहले उठाते हैं और वो उस मोमेंटम को कैरी करते हैं कि यार क्या आ जाएगा क्या नहीं आ जाएगा। सर ट्रस्ट मी, पेपर में 100 की 100 तो नहीं करने होते, बिल्कुल 10-12 तो छोड़ने के लिए होते ही हैं, और 100 करने गए तो पक्का ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ये तो क्लियर है। तो भाई ठीक है, आप वो सेक्शन देख लो, आप सेक्शन छोड़ दो। आप जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप पॉलिटी इकोनॉमी में नंबर बढ़ा सकते हो तो आप उस पर फोकस करो, और जैसे सीसेट का चेंजिंग नेचर है तो उसको फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट है सीसेट सबसे इजी इसलिए कि वो प्रैक्टिस है। आप कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपके प्रीलिम सीसेट नहीं अटकेगा। राइट। बट आप बिल्कुल ही छोड़ दो कि तब एक बाउंसर पड़ सकता है सर पे कि भाई नहीं हो रहा है। तो वहाँ तो प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू से ही जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सीसैट में, और प्रीलिम्स में भी पीवाईक्यू देख लो, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट आ ही रहे हैं सर हर साल, और वो क्वेश्चन बोनस है, वो गलत हुए तो लिस्ट से बाहर हो। तो सिंपली पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करो, और काम रहना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के स्टेज पे। वो टेम्परामेंट जो है वो बहुत जरूरी है। यस सर। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम डिफिकल्ट है या इजी है ये सोचने के चक्कर में ज्यादा नुकसान कर देते हैं। बिल्कुल सर। फायदा तो होता है नहीं। वैसे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप एक ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं और आपके लिए अगर प्रीलिम डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं तो बाजू वाले के लिए भी वो इतने ही डिफिकल्ट हैं। बिल्कुल सर। ऑनेस्टली मैं अपना प्रीलिम्स आप बताऊंगा, यू वोंट बिलीव, पहले घंटे मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस मार गए थे। आई वेंट टू वॉशरूम, फेस वॉश किया, सब किया। देन आई थॉट कि यार शायद ये तो अटेम्प्ट गया। आई वॉज सो काम कि यार अब 1 घंटे है ना, अब इंट्यूशन से खेलना है कि भाई जो पहली बार में आया ना कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा है, ये मेरे को लग रहा है सही है, तो मैंने उस अप्रोच के साथ पेपर सॉल्व किया एंड इट वर्कड फॉर मी। सो आई थॉट कि थोड़ा प्रीलिम में ना कामनेस ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे कि यार ये ऑप्शन है, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं ये भी आंसर है ये भी आंसर है, क्योंकि आंसर तो एक ही बॉक्स फिल करना है, यू कांट फिक्स मोर एंड मोर बॉक्सेस। तो अगर आपको लग रहा है यार नहीं गलत है, जस्ट कट इट ऑफ, नहीं होगा अगर तुम्हें आ रहा है बस कट इट ऑफ, मार्क द OMR इंस्टेंटली, डोंट लीव इट फॉर लास्ट। फिर वो सारे आंसर जो पहले मार्क करें उसके अपोजिट ही मार्क होते हैं बाद में। तो ओवर थिंकिंग एंड करके अपना करके आओ एंड रेस्ट लीव टू गॉड, होना होगा हो जाएगा। मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक टीचर हैं मनोचा सर, काफी सीनियर फैकल्टी हैं। जब मैं स्टूडेंट था यहाँ का था तो वो बोलते थे कि ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइंस बट नेवर रीड बिटवीन द वर्ड्स। बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में आपके गलत ज्यादा हो जाते हैं, सही कम। सही बात है। इट यूज्ड टू वर्क आउट लाइक एनीथिंग व्हेन आई वाज अपीयरिंग। आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग। 2022 में मैं सेम ही इसी मैट्रिक्स में फंस गया था कि यार प्री है, बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी ने सेट किया है, टफ होगा। तो सर इतना ओवर थिंकिंग कर दिया कि मेरे को तो लग रहा है यार चारों ही ऑप्शन मार कर दूं क्या, ABCD सभी आंसर्स तो नहीं हो जाएंगे। फिर वो उस समय वो मोमेंटम था तो मेरे को श्योर हो गया था कि नहीं निकलेगा। आई थिंक जो आप बोल रहे हो ना वो धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ भी आता है। हाँ सर। कि हमें पेपर 100 के 100 नहीं सॉल्व करने हैं। वो फेलियर आपको सिखा देता है कि कौन से वो 50 हैं जो मुझे अगले बार लेके जाएंगे। बिल्कुल राइट। अच्छा, प्रीलिम्स तो ठीक है ये है, व्हाट अबाउट मेंस? मेंस कैसे किया? मेंस में सर द की इज राइटिंग आंसर्स। मतलब नो डाउट कि नॉलेज क्या है कितनी है, एक्चुअली स्मार्ट प्ले है मेंस। अगर आपके पास कंटेंट लिमिटेड है बट यू नो हाउ टू रिपीट द कंटेंट इज द बिगेस्ट पार्ट। आपने हिस्ट्री के पॉइंट्स अगर पॉलिटी वगैरह में यूज करना सीख लिया, लाइक वर्ड हिस्ट्री, हम लोग सोचते हैं कि यार कहाँ काम आएगा, एक क्वेश्चन है, बट फॉर मी वर्ड हिस्ट्री के पॉइंट हर जगह थोड़े थोड़े काम आ ही रहते टू गेट द आंसर स्टार्टिंग, टू मेक द फ्लो इन माई आंसर्स। तो व्हाट वाज माई अप्रोच कि यूज द लिमिटेड नॉलेज बट टू यूज इट स्मार्टली, टू मैन्युफैक्चर माई आंसर इन अ मैनर कि वो क्वेश्चन से लिंक हो जाए। तो जो इंटरकनेक्टेडनेस है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। ऐसे भी ह्यूमन डेफिनाइट, आपके पास फाइनाइट एबिलिटीज हैं। कितने एग्जांपल आप याद रख लोगे, रख के भी 50 या 60। यस सर। उनको आप मैक्सिमम जितने यूज कर सकते हो उतना बेहतर है। एंड सर मेरा एनालिसिस था कि चलो टॉपर्स कॉपी इज अ वेरी गुड थिंग टू एवेलुएट। सो मैंने काफ़ी टॉपर्स कॉपी पढ़ा था, तो आई फाउंड कि दे वर एक्चुअली राइटिंग द सेम पॉइंट्स इन GS 1, 2, 3 and 4. So I think कि यार it is more convenient to do thing and actually it has worked. I have a data कि यार लोगों के लिए काम कर रहा है तो it will work for me and thankfully it worked for me in this attempt also. So I think mains is more a smart game and a practice game. Do make sure कि your fingers gets a pain. You write a 6-hour test also before your original answers paper.
and focus should be on the three trinity that we say, essay, ethics and optional, because they are the fluctuators actually. एग्जैक्टली So, इस साल भी हम वो देख सकते हैं, इससे में Yes, बहुत sir. फ्लक्चुएशन है, बिल्कुल sir. राइट? सो ठीक है, प्रियांशु जस्ट टेल मी समथिंग लाइक, जैसे आपने प्री दिया, मेंस दिया, इसमें एक हमारा वो मोटिवेशन साइकिल भी आता है कि कभी हम मोटिवेटेड रहते हैं, कभी लगता है कि कहाँ पहुँच गए हैं, तो ये जो डीमोटिवेशन एस्पेक्ट होते हैं बीच बीच में आते रहते हैं कि प्रिपरेशन छोड़ दूं क्या, हो गया कुछ और कर लूं क्या, तो उसको कैसे डील किया? सर मेरे हिसाब से ना हमें अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए। एक जर्नी बहुत लंबी है, इट्स मैराथन, और मैराथन में आप सिर्फ दिन भर नहीं पढ़ सकते, आपको साइड में अपने आप को फोकस रखना है, तो आपको कुछ टाइम में अपने लिए ब्रेक भी लेना है। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था सर, जैसे मैं बनिया हूँ, तो मेरे लिए मनी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, तो मैं अपने फैमिली बिजनेस में चला जाता था कुछ टाइम के लिए कि देख के आऊँगी क्या चल रहा है, काम क्या चल रहा है। जब फोकस कम था तो ये होता था कि माँ से थोड़ा हैप्पीनेस मिलती थी, पुश मिलता था कि चलो अब पढ़ाई करते हैं। तो जर्नी को सिर्फ स्टडीज ही नहीं समझना है, इसको ये भी समझना है कि लाइफ इज बिगर देन यूपीएससी। और खासकर मैंने देखा ऐसे प्री मेंस के बीच में ना मेंटल हेल्थ काफ़ी सारे लोगों की इफेक्ट होती है, क्योंकि बहुत रिगरस आवर्स ऑफ स्टडीज़ है। तो आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा मेंटल कॉन्शियसनेस होना ज़रूरी है कि आप अपना आपको टाइम दे रहे हो, यू आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक्स। Doing meditation actually helps, like it's not just about saying, it gives you calmness, and also sir body clock सही करना ज़रूरी रहता है कि आप एक्चुअली मॉर्निंग्स को प्रायोरिटाइज करो, फिर इवनिंग में शिफ्ट करो, और नाइट को यू एक्चुअली गेट अ गुड पीसफुल स्लीप। तो इस टाइप के छोटे छोटे अमेंडमेंट से मेक्स अ बिग डिफरेंसेस। सो ये कि उसको डील करना है, जब वो Deal करना है, डीमोटिवेशन sir. वाला थॉट प्रोसेस आए हाँ. तो उसको डील करना है कि Deal चलो करना. यहाँ से थोड़ा सा लीजर ले लेते हैं, हाँ. वापस बाउंस बैक कर लेंगे, एग्जैक्टली राइट? सर, बाउंस बैक इज द स्टोरी फॉर एवरी सक्सेस। हाँ, आई थिंक दैट इज वन। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यू, जब ये सक्सेस आ जाता है कि चलो मींस तो क्वालिफाई हो गया, अब अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है, तो पहले तो ये बताओ कि क्या पर्सनैलिटी 2-2.5 महीने में बन जाती है? सर नहीं, मेरे नहीं हिसाब ना। से तो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो जब हम प्रिपरेशन करने साइकिल में आते हैं तो हमें कैसे, क्या किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? सर एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग ना कॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपकी कॉलेज कैसा था, आपके स्कूलिंग्स कैसे करे थे। जैसे आजकल ट्रेंड दिख रहा है कि बहुत सारे लोग कॉलेज एरा से ही स्टार्ट कर रहे हैं प्रेपरेशन वगैरह, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है। कॉलेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी देता है। लाइक आई नो मेरे 4 years there was nothing like UPSC. I was doing plays and drams and everything, startups, and was doing everything, and trust me sir, whole of my interview was on that only. What I did in my college, my startups, what I was doing in drams, what I was doing in different activities. So I believe कि जब भी आप इंटरव्यू स्टेज पर हो, यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि जो आपने किया है वो एक्चुअली आपने किया है, राइट? एंड डेफ शुड नॉट बी समथिंग विच शुड बी सुपरफिशियल। यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव एक्चुअली डन। जब सच्चाई लिखोगे तो आंसर बता पाओगे। एग्जैक्टली। तो मेरे डेफ में मैंने, जैसे मेरे को पता थी कि मैं बिजनेस में बैठ रहा था रेगुलरली, तो मेरा की पॉइंट ही बिजनेस था। मैंने बिजनेस से रिलेटेड ही डेफ में पॉइंट्स लिखे थे, तो आई नो कि मेरे मेंबर्स उसी से पूछेंगे। एंड देन एक्चुअली आई गॉट दिस कॉम्प्लीमेंट की इंटरव्यू के बीच में कि यू हैव सच अ गुड अपॉर्चुनिटी इन अ बिजनेस, तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आ रहे हो, एंड इफ आई रिटायर काइंडली गिव मी अ जॉब। सो मेंबर टोल्ड मी दिस, तो आई सेड कि सर नहीं आप अच्छा कर रहे हो एंड ऑल दिस थिंग। तो आई बिलीव कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस इज अ पार्ट, बट आपको पर्सनैलिटी एज अ होल थ्रू द प्रोसेस क्रिएट करनी है। डोंट लीव इट कि आप पर्सनैलिटी 2-3 महीने में बना लोगे, that is actually not possible. That is never possible. That is never So possible. basically it is the reflection of what person you are in your complete life, yes, right? sir. Right, and college plays the College, most yes, important sir. role. वैसे जैसे early start की बात करते हैं, it actually helps अगर हम कॉलेज के दिनों से प्रिपेयर करना चालू करें। According to me, no, sir. Because sir, this paper is not about just clearing the writing part. There's also a personality test that we have to go through. Right. And personality develops with doing a lot of co-curricular activities, getting yourself involved in field activities. So अगर आप जल्दी प्रिपेयर करते हो, you somewhere compromise between these things. Right. See, it has worked for few, but not for the many. Yes. Statistically, still a very few rate are there. I think not even more than 20% people who have cleared have actually started preparing in college. So statistically, it is a very tough call to start in a college and getting into a good rank. Right. So I believe कि college one must to live it to the fullest. Right. These are the days you will be even remembering in your services. True. And sir, वो दोस्त मिल गए ना तो लाइफ कट जाती है।
वरना काटनी पड़ती है। तो इसलिए कॉलेज को नहीं छोड़ो और स्टार्ट व्हेन यू आर श्योर कि यार हाँ इधर मैं 2-3 साल टिकने वाला हूँ। हाँ ये मत सोचो कि आप आ गए तो पहले बार में ही छक्के चौके मार दोगे। इट्स एक्चुअली अ मैराथन। तो जब भी स्टार्ट कर रहे हो गिव योरसेल्फ एटलीस्ट अ 2 ईयर टाइम। राइट 2 ईयर साइकिल जब आप कंप्लीट कर लेते हो यू एक्चुअली कवर व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एग्जाम। तो ये अप्रोच मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता आई है। थिंक एक मैच्योरिटी भी चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। यस सर, सिर्फ हम पढ़ रहे का मतलब ये नहीं कि हम समझ रहे हैं। एक्चुअली सर, क्योंकि दिस पेपर आई बिलीव इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट एप्लीकेशन। हम नॉलेज से फैक्ट गेन वगैरह सब कर रहे हैं बट एक्चुअली वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई इन द आंसर्स और इन आवर लाइफस्टाइल। जब हम उसका रिवीजन करते जब उसे कॉन्स्टेंटली गो थ्रू अगेन एंड अगेन होते तब हमें समझ आता है कि हाउ एक्चुअली वी नीड टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन। लाइक दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। वी हैव टू बी वाइजर, नॉट जस्ट हैविंग अ नॉलेज. Right. Facts won't take you everywhere. You need to be wise enough to how to use the thing. Like we know कि tomatoes are fruit, but we don't use it in a vegetable Yes, salad. yes, So yes. this is the same approach I follow कि knowledge सही है, important है, no doubt, but also you need to be wiser. और वो time के साथ ही आती है. Right. अच्छा Priyanshu, directly if I ask you, like, tell me like 2 factors which worked for you for getting a selection. First, for sure, is mental health. I was too conscious of my mental health. I actually started giving my time for my meditation to myself to understand myself as a human. Right. What are my interests and everything. And second, sir, I have this thing कि life is above this paper. I have this faith कि ठीक है, this I have seen is as an opportunity to be a better human. See, at the end it is like public service commission, so we have to go for the public service. Right. And you just need not to have UPSC to give you that opportunity. So I try to be a better person, try to learn these values and impart in myself the values that we write in answers and everything. So I believe that for me this paper was an opportunity to make myself a better human and to look for larger picture rather than to clearing this exam. So these two things have actually worked So for it's me. not just a job. Yes, sir. It's more about knowing yourself, knowing your environment. Yes, sir. Maybe knowing your country to an extent, knowing your society itself. sir. So that you can be of some help to change something at some level. Yes, sir. Right. I too believe in small changes make big differences. So I was Exactly. that kind of person कि ठीक है यार UPSC पढ़ते हैं पर लाइफ से ऊपर नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, ट्रस्ट रखना है खुद पे और डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और निष्काम कर्म करना है सर. मतलब ये उम्मीद नहीं रखनी कि रिजल्ट क्या आएगा, रैंक क्या आएगा, क्योंकि मैं आज भी ये मानता हूँ कि पेपर नीड्स लॉट ऑफ लक. हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नॉलेज से काम होगा. यू नीड लक बिकॉज एवरीबडी जो 3000 उधर इंटरव्यू दे रहे हैं दे ऑल आर इक्वल बिकॉज एवरीबडी इज ऑन अ इक्वल लाइन. इट्स अ मार्जिन आर ऑफ 1 or 2 marks. Hardly 1 or 2 marks. So that's all about luck because nobody can differentiate so clearly on 1 or 2 marks lines. तो इसलिए पेपर को एज अ पेपर ट्रीट करो और लाइफ को जीना सबसे ज़्यादा जरूरी है. बाद में 3 Idiots देखने की जरूरत नहीं पड़ती. ट्रू. अच्छा प्रियांशु, टेल मी समथिंग. ये जो कुछ हमारे पास मिथ्स हैं कि सारे NCERT पढ़ लो 6 से 12 तक, कहाँ तक सही है? मैंने तो एक भी NCERT नहीं पढ़ी ऑनेस्टली सर. पढ़ना स्टार्ट किया था, कोशिश करी थी, ये नहीं मैं बोलूँगा नहीं करी थी, बट सर मेरे लिए वो ज़्यादा हैवियर इंग्लिश थी तो मेरे को थोड़ा टफ लगा पढ़ के. फिर मेरे को लगा सर स्मार्ट तो ये है कि जब और कोचिंग्स वगैरह ने हमारे लिए मेहनत कर रखी है, they have made us short notes, they have actually given us those materials, रिसोर्स मटेरियल, एवरीथिंग इज देयर. वैल्यू एडिशन के साथ है. वो उनसे ऊपर ही लेकर हैं, NCERTs को कवर करके उसके ऊपर जा रहे हैं. व्हाई शुड आई डू समथिंग व्हिच एक्चुअली इज लाइक कि उसको रीइन्वेंटिंग द व्हील अगेन, कि पहले मैं उससे पढ़ूँ फिर मैं अपने मटेरियल्स भी पढ़ूँ. तो इसलिए कंसाइज करने के लिए मैंने सिर्फ मटेरियल्स फोकस किए. एक बार मिनिमाइज कर लिया अपना सोर्स, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. 4-5 किताब करी और मेरे को पता है सर एक सबसे बड़ा दिक्कत मेरे को पहले मेंस में लगी थी कि आई वाज एक्चुअली कैरिंग अ सूटकेस बिफोर माय मेंस एग्जाम. इतने सारे नोट्स एंड बल्की स्टफ लेके गया था मैं. तो हाउ कैन आई बी मेंटली कॉन्फिडेंट इन दिस एग्जाम हॉल. इस बार आई जस्ट हैव 4 copies फॉर 4 GS पेपर्स एंड 2 copies फॉर माय ऑप्शन एंड 1 फॉर ऐसे टाइप. तो बस उतना ही मटेरियल था. तो कंसाइज करे नोट्स, कंसाइज करा अपना मटेरियल, तो एक्चुअली मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग रहा एग्जाम के दौरान. तो मतलब वो NCERT इतना बड़ा नहीं है. नहीं. अच्छा, व्हाट अबाउट ये 10 घंटे दिन में बैठने का, 10 से 12 घंटे? सर मिथ, आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली और बॉडी की कैपेसिटी देखा जाए. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर हम डीप स्टडीज़ की बात करें 6 hours से ऊपर 8 hours से ऊपर बॉडी के लिए शायद पुश करना पॉसिबल नहीं है.
आप बुक्स खोल के सामने बैठे हो तो आई थिंक 20 years इज ऑल्सो पॉसिबल. बुक्स खोली है, पढ़ने पलट रहे हो, बीच में फ़ोन चल रहा है तो 20 आवर भी कम है, फिर तो आप 24 घंटे भी कर सकते हो. बट 10 hours अकॉर्डिंग टू मी इज मिथ. हाँ, प्री और मेंस के बीच में जब यू हैव टू राइट मेंस टेस्ट तो यू एक्चुअली गिव 6 hours फॉर राइटिंग टेस्ट एंड देन एनालिसिस. उस समय पोस्ट सेक्शन ऐसा होता है कि आपके 10 hours एक्चुअली जाएंगे. बट ड्यूरिंग प्री एंड इंटरव्यू आई बिलीव कि यू मस्ट नॉट बी सो मच इन्वॉल्व कि यू, क्योंकि सर ज़्यादा पढ़ने से ना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन स्टेज है. तो इसलिए रिलैक्स रह के पढ़ो और नॉट गो विद और आस. किसी दिन 6 घंटे भी पढ़ो, किसी दिन लग रहा है आज मस्त लग रहा है 12 घंटे भी पढ़ लो. डोंट कीप आस एज एन कैपेसिटी, गिव द टारगेट्स. राइट. एक टारगेट बनाओ कि इतना सेक्शन कंप्लीट करना है, इतने दिनों में करना है, एज पर योर कैपेसिटी. डोंट ओवरडू कि यार एक दिन में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा. पक्का ही अपने आप के लिए नुकसान कर रहे होंगे. राइट. अगर आपकी कैपेसिटी आपको एक हफ्ता लग रहा है तो गिव 1 week का टाइम. ट्रू. तो उस हिसाब से पढ़ो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ो. एंड नेवर गेट सो मच वॉर्म या वाओ कि औरों ने क्या किया तो वो तुम्हारे लिए काम करे. आई बिलीव यूपीएससी गिव्स दैट अपॉर्चुनिटी कि सबकी एक यूनिक रोड है एंड नोबडी नो कि क्या वर्क करता है, बट एवरीबडी नो क्या नहीं करता है. राइट. तो वो मिनिमाइज करो कि क्या नहीं करता है और अपनी खुद की रोड बनाओ ताकि तुम्हें ये हो कि यार हाँ, आई एक्चुअली ओन्ड माई प्रेपरेशन. Right. And that's the biggest victory, sir. I think that is the biggest victory. If you know what you are doing, Yes, sir. that's where it goes. Great. Priyanshu, the last one. I'll not bother you. You tell me if जैसे अभी हम प्रीलिम्स 2 महीना आगे पड़ा हुआ है हमारे पास है, या हम 25 को देख रहे हैं, तो क्विक टिप्स, जो प्री दे रहा है वो किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे, और जो 25 की तरफ देख रहा है वो किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे. प्री वाले अभी रिवीजन उठा लें, ज़्यादा न्यू मटेरियल्स के पीछे ना भागें क्योंकि न्यू नॉलेज के साथ कंफ्यूजन क्रिएट होगा. या और अभी क्या होता है, सब एक वाओ फैक्टर की फीलिंग आती है कि यार उसका मटेरियल देख लो, इसका देख लो, कहीं उसके में 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए. ये नहीं करना है क्योंकि ट्रस्ट में 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि जिसने बनाया वही नहीं कर पा रहे सर, आजकल जैसे सुनने में आ रहा है. तो जब 100 नहीं करने तो आप कुछ चीज़ छोड़ सकते हो, पर जो आपको आता है वो उसमें गलत नहीं कर सकते. तो अपनी स्ट्रेंथ को ब्रश अप करो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर. जो मेरे को पता है कि मेरी पॉलिटी स्ट्रांग है, मैं पॉलिटी पढ़ूंगा तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आएगा, खुशी भी मिलती है. तो आई कैरी दैट मोमेंटम इन एन एग्जाम. सो दे मस्ट नाउ फोकस कि जो उनका स्ट्रेंथ है, डू शार्पन देयर ब्लेड्स, डू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बिकॉज एक्स उनकी जितनी शार्पन होगा उतनी जल्दी ट्री कटेगा. एंड फॉर 2025 एस्पिरेंट्स दे शुड स्टार्ट डूइंग बेसिक्स वेरी प्रॉपरली. What is the theorems, different doctrines in polity, for example, economy with the basic terminology, so that they don't do utter mistakes on simple stuff. They should keep their strategy on a long-term perspective and also ensuring कि what they should give a good amount of time to optional also in these time. So foundation built up करें. Foundation build up. That is what is more important. Yes sir. जिनका बना हुआ जो प्री दे रहे हैं वो रिवीजन पे ध्यान दें ताकि क्लिकिंग ज़्यादा हो. Right. सही बात है. Great Priyanshu, it was a great interaction with you. Yes sir. And I enjoyed it a lot. And Thank I you, hope sir. you all the best. I wish Thank you you so all the much, very sir. best. Yes sir. Enjoy well. We meet बिल्कुल again. sir. ठीक है. Yes sir. Thank you. Okay.